हेलो एवरीवन। सो आज है 31 मई। तो आपके सामने ये US 100 या नास्डैक का, इसे नास्डैक भी बोलते हैं, चार्ट ओपन है। हमने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने 31 अप्रैल तक का यहाँ पर चार्ट शो कर रखा है। इसके बाद का चार्ट हाइड है। तो हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि मार्केट में हम ट्रेड करने का, एंड आपको एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप एक बार सीख पाएंगे कि मार्केट कब कब मूवमेंट करता है, तो वो उसको आप हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। एंड फाइनल एक आपको बताएंगे कि इस टाइम जोन के अंदर मार्केट क्या करता है, मार्केट ज़्यादा मूव करता है। तो हम यहाँ पर एक बेसिक डेटाबेस लेंगे। ओके, अप्रोक्सीमेट हम लोग 1 मंथ का डेटाबेस लेंगे कि जब मार्केट ने हमें कितने टाइम में टारगेट दिया और मार्केट के अंदर कितने टाइम के अंदर हमें एंट्री लेनी चाहिए और कितने टाइम के लिए हमें वेट करना चाहिए। ओके गाइस, तो ये है आपका डेटाबेस एंड यहाँ पे हम रन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम 1 मिनट ना, या सबसे पहले हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे कि मार्केट के प्रीवियस सपोर्ट एंड कहाँ पर इसका मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है, तो हम उसको पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो देखिए प्रीवियसली अगर हम ये 5 मिनट चार्ट फ्रेम है एंड अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मार्केट ने यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है, तो इस पॉइंट पर मार्केट ने क्या किया था। तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक ये लाइन हो गई आपकी जहाँ पर मार्केट ने पिछली बार सपोर्ट लिया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट अगेन एंड अगेन ऊपर की तरफ जाता है एंड देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आता है, वापस रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर आ जाता है, फिर यहाँ वापस मार्केट नीचे आता है, यहाँ फिर वापस थोड़ा सा मार्केट यहाँ तक आता है, फिर वापस ऊपर की तरफ जाता है। एंड अभी जो टाइमिंग हो रहा है, टाइमिंग हम देख लें यहाँ पे 30 अप्रैल को 1945, यानी कि 7 बजे का टाइम है, 7:45 इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो रिप्ले करते हैं 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे हम इसको एनालिसिस करेंगे। एंड जो टाइमिंग ज़्यादातर रहता है US टाइमिंग जो होता है आपका, ओके, कि 5:30 से लेकर रात के 2 बजे तक वो ज़्यादा बेस्ट टाइम होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 6:40 से देखिए 18:34 से। तो हम आज 31 अप्रैल है, थर्सडे है, इसको हम थोड़ा सा कंसिडर नहीं करेंगे। हम एक बार देखेंगे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मार्केट में इतना एकदम मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा था एंड मार्केट यहाँ से एक इस टाइप से कैंडिडेट एक कैंडल बनाता है एंड यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी ले रहा है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ आ जाता है या फिर थोड़ा सा और लिक्विडिटी लेके, देखिए ये जोन यहाँ पर है, तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर आएगा और फिर मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, हम रिप्ले मोड चालू करते हैं और वेट अ मिनट, ये वापस हो गया है। रिप्ले मोड को हम वापस चालू करेंगे। ओके, सो 4 में ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आना चाहिए, तो कैंडल आप देख पा रहे हैं कि इस टाइप कैंडल बनी है, फिर मार्केट थोड़ा नीचे, तो हमेशा वेट करना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको क्या देखने को मिला कि मार्केट ने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई। ये यहाँ पर था, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी लिया और बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई। तो हमेशा अगर जब इस टाइप का कोई पैटर्न बनता है, जैसे ये डॉजी बना, फिर मार्केट यहाँ पर आया, फिर ये, तो आपको थोड़ा वेट करना है। ठीक है, देखिए मार्केट ऊपर गया, देखिए डॉजी बना, यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा आपको मूवमेंट दिया है। इस टाइप जब कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो थोड़ा सा आपको अवेयर हो जाना चाहिए। अब आपको क्या लग रहा है मार्केट कहाँ जाएगा? तो अगर मैं एक सिंपल सा यहाँ पर एक मोमेंट लूँ कि ये जो जोन है, ठीक है, टाइम क्या हो रहा है आपका, टाइम का 8 बज चुका है। तो देखिए यहाँ पे कितने, 8:15, 8:15 पे हमें कंफर्मेशन मिला। ये एक एग्जांपल है 30 अप्रैल को, अगर हम बात करें कि हमें
8:15 PM पे हमें एक कंफर्मेशन मिला और यहाँ पर हमें यहाँ तक ही ऊपर तक आया, ठीक है। यहाँ पे तो या तो आप कंफर्मेशन यहाँ पे मान लीजिए, ये है आपका 22, यानी कि रात के 10 बज चुके हैं, एंड मार्केट इतना आपको मूवमेंट दिया, तो या तो 8:15 पे आपको एंट्री करनी है, या फिर आपको ये तो हमें कंफर्मेशन देखिए, एक 6 है, इसके बाद मार्केट यहाँ पर आया, हम अभी एक एवरेज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि यहाँ पर हम लोग एंड एग्जिट कर जाएंगे इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये 12 बजे तक हो गया मान लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेट वेट टाइम कितना हुआ, 8 से लेकर, सो 3 घंटे के आसपास, 3 आवर्स का हमने वेट किया, टारगेट अचीव हुआ हमारे पास, ठीक है। क्योंकि नास्डेक है तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि आपको थोड़ा ध्यान से देखना होता है। तो 8:15 पे हुआ, ये 6:40 पे था, मार्केट ओपन हो जाता है 5:30 बजे, ठीक है। अब देखिए ये जो नाइट जोन है, ये अगर हम देखें यहाँ पर, तो मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है, ठीक है। आप देख पाते हैं फर्स्ट में 4 बज मॉर्निंग के 4 हो रहे हैं। मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ इसको। देखिए अब ये जो आपको दिख रहा है, ये कब हुआ है आपका मार्केट, मार्केट यहाँ पर ऊपर था। तो मार्केट यहाँ से देखिए, अगर आप देखो कि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से ऊपर, ये आपके सुबह 1 फर्स्ट मई को, 31 अप्रैल के बाद 1 मई को मार्केट क्या आया, यहाँ पर आपको एक कैंडल बनी, ठीक है। ये कैंडल मिली हमें। तो ये कैंडल आपको जब इसका पिनवार कैंडल बनती हो, एंड तब आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं कि सुबह 9 बजे, 9 AM पर, 9 AM पर है मार्केट। अब ये टाइम हो चुका है आपके पास 1:30, हम इसको वेट करते हैं। डाउन ट्रेंड में जाता है मार्केट, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, अब मैं यहाँ पर आप पहुँचता हूँ, ये क्या है देखिए, 5:30 बजे वही, आपको ये जो कैंडल दिख रही है, ये 5:40 की है, 17 बजे है, ठीक है। आपको देखो यहाँ पर हमारे पास ये मार्केट इतना नीचे आता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर बात करूँ, ये 5 मिनट चार्ट फ्रेम है, तो अगर आप यहाँ देखो कि मार्केट यहाँ से, ये जो आप ये जोन है, यहाँ पर मार्केट ने क्या दिया आपको, इस टाइप कैंडल दी है, ठीक है। तो ये जो कैंडल के बाद मार्केट ने यहाँ से ये कैंडल बनाई, फिर यहाँ से, तो ये क्या है, इसने अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, यहाँ से कंटिन्यूसली प्रीवियस लो को तोड़ रहा था ये, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 4:35 PM, ये डाउन था मार्केट, एंड उसके बाद मार्केट ने ये यहाँ से ऊपर आया। तो आपको एकदम यहाँ से एंट्री कर नहीं पाओगे आप, तो आपको वेट करना है। अब देखिए, आपको ये कंफर्मेशन मिला कि भाई यहाँ से मार्केट यहाँ पर है, तो आपको अब एंट्री इस पॉइंट पर आप इस तरीके से, भाई ये तो आप दे सकते हो ना यहाँ से। तो अगर हम एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें, ये ट्रेंड लाइन 5 मिनट चार्ट पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आपको बाइंग एंट्री कर लेनी है, और यहाँ पर आपको, तो ये हमने एंट्री की यहाँ पर 6:25, तो 6:10 पर, ठीक है। एंड हमें टारगेट कब तक, जब तक कि हमारे पास एक कंफर्मेशन नहीं मिलता, देखिए यहाँ पर हम आउट हो जाएंगे। ये दिख रहा है आपको, ये कैंडल स्टिक, ये कैंडल स्टिक दिख रहा है आपको। तो ये 6 बजे हुआ, यहाँ पर हम टाइम देख लेते हैं। तो 6 बजे के बाद 1935, 1935 यानी कि आपका हो गया 7:35 अप्रोक्सीमेट। हमने यहाँ पर वेट किया सुबह मॉर्निंग का, अगर हम 9 से, देखिए सुबह मॉर्निंग बहुत टाइम मिला आपको, तो तकरीबन 6 घंटे, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 7, 7 आवर्स, 7 आवर वेट, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको वेट करना पड़ा सिर्फ 1.5 आवर। तो 1.5 आवर में आपको टारगेट मिला यहाँ पर, ये अप साइड गया, एंड मॉर्निंग में ये, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी परेशान करता है, तो आपको इसी टाइम एंट्री करनी है, ठीक है। 7 बजे के बाद मार्केट एक जोन में, एक मार्केट एक रेंज में हो जाता है, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे।
तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ये देखिए ये क्या है, फ्राइडे है। तो फ्राइडे को आपको यहाँ पे 7:25 पे है, उसके बाद आपको कोई ऐसा खास मौका नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए, स्टाफ को कंफर्मेशन ना मिल जाए, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो देखिए, आपको मल्टीपल कंफर्मेशन रिक्वायरमेंट है। जैसे कि देखिए, मार्केट यहाँ पर था, मार्केट ने यहाँ पर एक कैंडल बनाई, उसका ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल थी, मार्केट वापस रिट्रेस किया। तो बुलिश एंगल्फिंग के बाद यहाँ पे अगर देखो 1 2 3 4 5 6, तो अप्रोक्सीमेट 30 मिनट का वेट था। 30 मिनट का वेट किया, उसके बाद मार्केट ने आपके पास एक मूवमेंट दिया, तो आपको ईस्ट में एंट्री करनी है, ठीक है। इस टाइप के जोन में आपको एंट्री करनी है, उसके बाद आपको ये टारगेट मिलता है। अब ये जो आपको जोन दिख रहा है कि ये अपसाइड ऊपर, तो ये क्या हो रहा है, आपको ये सैटरडे फ्राइडे का टाइम है, तो आपको टारगेट मिला यहाँ पर। उसके बाद आपको एंट्री नहीं लेनी, ये जोन है। अब यहाँ पे देखिए, ये लास्ट का है मंडे। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये 2 मई, और यहाँ तक मार्केट, अब ये मंडे को मार्केट ओपन होता है 3:30 पर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मॉर्निंग में क्या होता है। मार्केट में कोई खास मूवमेंट होता नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। आप देखोगे कि मार्केट एक ही रेंज में घूमेगा, ऊपर नीचे, ठीक है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपको, तो ये आपका 5:50 का टाइम पीरियड है, एंड मार्केट कंटिन्यूसली इस तरह की छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, एंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड फिर से देखिए, ये 11 o'clock पे है। यहाँ से मार्केट क्या किया, मार्केट ने, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, मार्केट ने यहाँ पे ये तोड़ा, एंड ये मार्केट फिर से वही सेम स्ट्रक्चर दिया है मार्केट ने, ठीक है। एंड मार्केट फिर से नीचे की तरफ, ये लिक्विडिटी जोन है। ये देखिए क्या दिखा आपको, जो पैटर्न पहले था वही सेम पैटर्न यहाँ पर मिला आपको। तो मार्केट यहाँ पे आया, लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, सेम पैटर्न देखिए मार्केट ने बनाया, एंड यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एंड आपको लिक्विडिटी का वेट करना है। लिक्विडिटी ली मार्केट ने, यहाँ पे पिनवा कैंडल मिली, एंड आपको ये जो कैंडल दिख रही है, आपको थोड़ा वेट करना होता है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर आपने एंट्री ली होगी, भाई आपको थोड़ी पता है कि ये ऐसा होने वाला है, तो आप यहाँ पर एंट्री लेंगे। तो ये टाइमिंग हो गया आपका 1:35, ठीक है। एंड मार्केट इस तरीके से आपको एक बड़ा मूवमेंट देता है, ठीक है। तो जब मार्केट में इस टाइप का मूवमेंट दे और ये जब इस टाइप कैंडल हो जाए, तो आपको मार्केट से आउट हो जाना है। तो ये आप देखें यहाँ से कि यहाँ पे एंट्री लिया आपने, एंड यहाँ पर आपका टाइम हो गया है 3:40। तो कितना अप्रोक्सीमेट टाइम हुआ आपका, तो ये आपके पास 3:40 है, तो 1 2 3 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स आपका वेटिंग था, यहाँ पर आपने 2 आवर्स के अंदर आपका टारगेट अचीव हुआ। मार्केट वापस इस रेंज में आ गया है। अब हमें एक बार देखना है कि किस तरीके से मार्केट जाएगा। तो देखो, ये दिख रहा है आपको, लिक्विडिटी ले रहा है मार्केट, एंड ये आप देखिए यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी ले रहा है, एंड अब देखिए आपने एक टारगेट अचीव किया, ये पिनवा कैंडल बनी, मार्केट यहाँ पर आया, लेकिन मार्केट ने वापस क्या किया, आपके स्टॉप लॉस को हिट किया। लेकिन अभी देखो, आप कैंडल देखो तो ये कैसी बनी कैंडल, यहाँ से मार्केट के पास जो अभी हमारे पास मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी क्या है, कि जब इस टाइप की कैंडल बनती हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो ये लिक्विडिटी जोन का ये आपका कितना है, यहाँ पे कोई भी आपके पास 5 बजे या फिर 19, ये कोई भी ये एक आपके पास पॉइंट बनता है कि मार्केट इतना ऊपर आया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ से आप कैंडल देखो, एक बार कैंडल से आपको आइडिया लगेगा। ये आपका ये वो जोन है, चौपी जोन है, जिसमें आप फंस सकते हो। ये यहाँ पे आपको लॉस होने की संभावना ज़्यादा है। जैसे मार्केट यहाँ पे आया, आप सोचोगे कि मई मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पे, फिर मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया, तो ये स्टॉप लॉस हिटिंग जोन होता है। तो इस टाइम, और ये कब है, मंडे का टाइम है ये आपका, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस है, ये थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये वाला जोन, ओके। ये देखिए, लिक्विडिटी लिया, ये से कहते हैं लिक्विडिटी लेना। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर मार्केट ने यहाँ पर आया, ये देखा, तो फिर यहाँ पे लिक्विडिटी ली मार्केट, ठीक है। ये पूरी लिक्विडिटी ली मार्केट ने, यहाँ तक लोग स्टॉप लॉस को हिट किया, ठीक है। अब मार्केट के पास जब इस टाइप का कुछ हो जाए, फिर आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, ठीक है।
लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट, अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की ट्राई करेगा, ठीक है। वेट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या हमारा ऑब्जर्वेशन सही होता है। तो ये देखिए टाइम कितना हो गया यहाँ पर, ये टाइम कितना है, ये टाइम है आपका 22 यानी कि 11 बजे, हाँ सॉरी 10 बजे। एंड यहाँ से मार्केट यहाँ पर आया। अब जब इस टाइप कैंडल देते हैं ना, तो थोड़ा ये अवेयर हो जाइए कि यहाँ से कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ से आपको एंट्री जब इस टाइप कैंडल दे दे तो, है ना, तो ये हमारे पास एक रेड फ्लैग होना चाहिए कि यहाँ से मार्केट कुछ बदलाव हो सकता है जब इस टाइप की कैंडल दे दे, ठीक है। तो वैसे ये देखो, ये कैंडल यहाँ भी है ना। तो ये जब जब इस टाइप इवनिंग, ये मॉर्निंग स्टार है ना, ये वाली कैंडल एक आपकी यहाँ पर है, 4 मई का टाइम है। तो यहाँ पे दिए, तो यहाँ पे आप आउट हो जाइए, निकल जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर है 23, 23 यानी कि 11, 11:35, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 1 आवर का आपको टाइम हुआ, आपने वेट किया 1 आवर के लिए, ठीक है। ये अप साइड हो गया और ये डाउन साइड, ऊपर वाला डाउन साइड हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर वेट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि मार्केट जा तो ऊपर ही रहा है, लेकिन मार्केट नेक्स्ट डे भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। इस टाइप का जो पैटर्न होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, इसे आप समझें। देखिए मार्केट वापस उसी जोन पर आया पूरा, एक मिनट ना। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे मार्केट कंटिन्यूसली उसी जोन में है, एंड ये नास्डैक है, नास्डैक के अंदर पॉसिबिलिटी क्या थी, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा नहीं कि नीचे की तरफ ही मार्केट नहीं आता है, बट पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि अभी मार्केट सेंटीमेंट चलता है तो मार्केट ऊपर की तरफ ज़्यादा जाता है, ओके। तो चलिए, तो अगर आप यहाँ पे टाइम देखें तो देखिए ये मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर था, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट यहाँ से, जब तक कि मार्केट कंफर्मेशन ना दे दे, अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर है, और देखिए आप यहाँ भी मार्केट क्या कर रहा है, ये 6:55 पे है और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, मार्केट ऊपर तक गया है, देखिए यहाँ से मार्केट ने दिया। अभी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट, देखो यहाँ पे बाइंग आई है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। देख रहे हो आप, मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है ना। जब तक कि मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक ना करे, तब तक आपको मार्केट के अंदर सेलिंग नहीं बनानी है। तो अगर आप यहाँ एंट्री करेंगे, ये आपका कंफर्मेशन, जैसे आप अगर मान लें कि यही आप ओपनिंग टाइम है, तो ये आपका मार्केट थोड़ा वेट किया, मार्केट ने यहाँ पर एंट्री किया आपने, ठीक है। और मार्केट अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ रहा है और कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है। अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है, तो आपको एंट्री कर लेनी है। तो कंफर्मेशन के लिए अगर हम वेट करें तो ये वाला हम कंफर्मेशन मान ले सकते हैं, या फिर ये कंफर्मेशन है, इसके बाद मार्केट, इस टाइप का जब भी मार्केट होता है तो हमेशा याद रखो कि जब मार्केट हमें प्रीवियस लो को नहीं तोड़ रहा है, ठीक है, जैसे मार्केट इस जोन से ऊपर बढ़ा एंड ये जोन फिर ये जोन, यहाँ भी मार्केट ने अपना प्रीवियस लो नहीं तोड़ा, तो आप इस पॉइंट पर अपनी एंट्री कर सकते हो, इस पॉइंट पर अपनी एंट्री कर सकते हो। मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ कि यहाँ पे 4 बज के, ये आपका है 5 मई को 4 PM, 4:50 यानी 5 PM मान लेते हैं, 5 PM टू मार्केट यहाँ तक, ठीक है। तो हम कंटिन्यूसली देखिए 5 PM जब एंट्री ली और मार्केट कंटिन्यूसली ब्रेक को नहीं तोड़ पा रहा है, तो ये हमारा एक जोन मान लेते हैं कि हमने यहाँ तक वेट किया। तो 6 मई तक ये आपका 4:25 AM, कितना देर वेट हुआ, अप्रोक्सीमेट 11 आवर, ठीक है। अब देखिए
मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये आपका एक जोन बना। अब क्या मार्केट देखिए, अब अगर मार्केट यहाँ से अपने प्रीवियस लो को नहीं, ये आपका प्रीवियस हाई हो गया, ये हाई हो गया इसका, एंड ये टाइम कितना है 5:15, यानी मॉर्निंग का टाइम चल रहा है। तो मॉर्निंग टाइम जब भाई थोड़ा मार्केट नीचे आएगा, ये इसका सपोर्ट जोन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आपको साफ साफ दिखा जा रहा है मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की ही तरफ जा रहा है, अपने मतलब बाइंग आती ही जा रही है, देख रहे हो आप। ठीक है, आप समझिए यहाँ पर कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे देखिए, लेकिन सेलर्स आने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे बाइंग आ जाती है, ये वॉल्यूम के साथ बाइंग आती है, मार्केट कंटिन्यूसली फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो जब आपको इस टाइप का पैटर्न मिल जाए, ये देखिए कितना है, ये 4:40 का है टाइम, ये काम है आपका, ये आपका 6:55 पर आपका यहाँ पर ये है, इस टाइप कैंडल मिल जाए आपको, बहुत जरूरी है आपको ये याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। एंड यहाँ से मार्केट जब ये आपको इस तरह से कैंडल मिल गई है ना, तो आपको समझना है कि अब कंफर्मेशन है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर बाइंग आपकी देखिए जो है, वॉल्यूम भी काफी हाई आया है। अब देखिए, इसको तोड़ते ही मार्केट रॉकेट हो जाता है। आपको 1:3, 1:5 जो भी है उसका टारगेट बना लेना है। मैं सोचता हूँ कि आपने यहाँ पे एंट्री ली, तो आपको यहाँ पर या यहाँ पर निकल जाओगे आप, इतना आपको टारगेट है, तो ये हम इसको 150, ठीक है, ये है। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 आवर का वेटिंग टाइम है 5 मई को, ठीक है। आज 31st में है, हम पूरे महीने का एक बार देखेंगे। अगर आप देखो कि ये जो रेंज है, ये देखिए ये जो रेंज है, अब यहाँ से आपको क्या लग रहा है, मार्केट यहाँ पर था, मार्केट यहाँ पर आया, ये जो कैंडल दी, अब मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। तो नीचे गिरेगा तो कितना नीचे गिरेगा, ये आपका जोन हो गया, ठीक है। तो मैं इसको जब इस टाइप से ये डबल बना देना, तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, ठीक है। नीचे गिरेगा, आपको बाइंग कहाँ करनी है वो देखते हैं। अब देखिए, फिर से ये टाइम देख रहे हो आप, ये क्या है 19, यानी कि वही 7 बजे मार्केट यहाँ पर एक रेंज में घूम रहा था, एंड हमारी जो है ऑब्जर्वेशन था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, बट मार्केट ने वापस यहाँ पे एक कैंडल बनाई, ये दी, एंड मार्केट फिर से ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये 5 मिनट कैंडल है, तो आपको कैंडल होने तक का पूरा वेट करना है, आपको जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी है। अगर आप देखो तो ये एक रेंज बन चुकी है, यहाँ पर मार्केट घूमा, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक आपके बुलिश एंगल में कैंडल आई, यहाँ पर आपके पास बाइंग आ गई, ठीक है, और मार्केट इसके ऊपर गया। तो अभी आपको कंफर्मेशन वेट करना है कि मार्केट क्या वास्तव में जाएगा। देखिए फेक ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, मार्केट ऊपर, कंफर्मेशन का वेट इसलिए करना होता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये मार्केट यहाँ पर था, ये 8:15 का है आपका, 8:15 पे मार्केट यहाँ पर था, ओके। एंड 8:15 और ये आपका 19 है, मार्केट यहाँ से एक रेंज में घूम रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। तो इसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, है ना। सो अगर मैं इसको एक ट्रेंड लाइन या कुछ कैसे भी आप इसे समझो, मैं इसको एक, ये वाली लाइन, ठीक है, मार्केट यहाँ से आया, मार्केट ने जब इस टाइप का पैटर्न बन रहा हो तो इस टाइप की लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब मार्केट यहाँ तक आया,
अब अगर आप यहाँ पे बाइंग करोगे तो ज़्यादा बड़ा टारगेट मिलेगा नहीं, आपको निकलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए आप बाइंग कर भी लिया और यहाँ तक पहुंचा और मार्केट ने ये आपको पैटर्न दे दिया, ये पैटर्न देता तो निकल जाइए, बिना अजम्पशन किए निकल जाइए कि जब मार्केट ऊपर गया, ऊपर ये हैमर बनाया, फिर नीचे आया, फिर डोजी बनाया, फिर एक तरीके से दिया और ये कैंडल दे दी और फिर दे दी, ये कैंडल का फॉर्मेशन जैसे ही हो जाता है आप मार्केट से निकल जाइए। ये ध्यान रखिए, ये मार्केट से आपको निकलना है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इसी को याद करिए पैटर्न को। जब मार्केट में आप होंगे तो इस टाइप का पैटर्न आपको दिखेगा और आप उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। बट जब इस टाइप का मार्केट में पैटर्न दिख जाए तो आपको बिना देरी किए निकल जाना है, ठीक है। चाहे लॉस हो, चाहे आपका ऑड इवन पर हो। आप अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक लिक्विडिटी यहाँ पे ली गई, एक लिक्विडिटी यहाँ पे ली गई। आप यहाँ पर इस तरीके से एक जोन बना लेंगे, ठीक है। अब आपको वेट करना है, एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बन गई, इसको क्रॉस करता है वापस इस पे आके ऊपर जाता है तो हम एंट्री करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये इसको क्रॉस तो कर गया है बट हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं मिला, तो हमने यहाँ पे देखना है आपको कि भाई यहाँ पे इसने एंट्री लिए तो यहाँ पर आपको एंट्री कर सकते हो आप, ठीक है। नहीं आया रिटेस्ट करने, कोई बात नहीं। टाइम कितना हो रहा है आपके पास, मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये टाइमिंग दिख रही है आपको, यहाँ पे लिक्विडिटी ली मार्केट ने 2:25 यानी कि नाइट का टाइम है। ये आपका टाइम क्या है, ये 8:30 है, ठीक है। तो अब आपको बहुत सोच समझ के, भैया कई बार कहता है यहाँ से ही ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सोच समझ के एंट्री करनी है। देखा आपने यहाँ पर अगर एंट्री करी तो मार्केट आपको कुछ इस टाइप से दे रहा है, ठीक है। मोमेंट तो आप इनको लिख लेते हैं एक बार। तो ये वाला एक बार हम ले लेते हैं 7 मई का, ठीक है। 6 मई को हमारे पास कोई खास टारगेट नहीं मिला हमारे पास, ये ले लेते हैं 6 मई का। आपका वेडनेसडे है, ठीक है। अगर आप यहाँ एंट्री करते हैं, ठीक है, तो ये है 8 बजे, ओके। एंड आप यहाँ पर एग्जिट कर जाते हैं मान लेते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिर गया ना। तो आप तो एक अपना टारगेट सेट करेंगे कि भाई हमारे पास कितना टारगेट होना चाहिए, तो 145 अप साइड गया मार्केट, ठीक है। तो 8 बजे एंट्री ली, 145 पर आपने एंट्री एग्जिट कर दी, तो अप्रोक्सीमेट आपने 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7, 6 से 7 घंटे आपने वेट किया, 7 आवर के आसपास। अगर मैं इसका रिस्क रिवॉर्ड निकालूं तो कितना है ना, लॉन्ग पोजीशन मानते हैं आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो, और ये आपका स्टॉप लॉस है। तो 5:6 का है, ठीक है, 6 रेशियो, ओके। एंड सिमिलरली ये 7 मई है, सॉरी, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट ने ये पैटर्न दिया आपको। अगर आपने यहाँ भी एंट्री ली होगी, ठीक है, देखो जब मार्केट इस टाइप का कुछ दे देना तो एंट्री ले लो। देखो प्रॉफिट लॉस तो क्या होगा कि आपको करना ही, अगर आपको ट्रेड करनी है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो सेवन्थ में हम यहाँ पे मान लेते हैं 21 और 9:15 PM डाउन साइड, ठीक है। और हम यहाँ तक वेट करेंगे, ठीक है, 1, 2, 3। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे, तो ये हो गया 105, 10, 11, 12, 1, 2, 5 आवर का वेट। कितना रिस्क रिवॉर्ड हमारे पास आया, यहाँ पर है और इसका ये, तो 6 का है, 1:6, ठीक है।
एंड उसके बाद हमने यहाँ पे वेट किया। देखिए ज़्यादातर आपको टारगेट है ना जो मिलेगा 8 मई, तो 7 मई को आपको थर्सडे था, 8 मई आपका फ्राइडे, एंड यहाँ पर अगर आप देखो कि ये जो है आपका, ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है, आपने यहाँ भी अगर एंट्री ली तो ये आप 6:05 AM टू आपको हमेशा है ना ट्रेंड लाइन इस टाइप से ब्रेक होता है उसी पे आपको ट्रेड करनी है, ठीक है। अब आप देखिए इधर, ये आपका टाइम देखिए 6:45, तो 8 मई का कोई भी खास मूवमेंट नहीं दिखा। यहाँ पर हम आ जाते हैं, अभी भी मार्केट देखिए, मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन कोई आपको अपने जब इस टाइप से मॉर्निंग में कुछ लेते हैं ट्रेड, तो आप क्या करें अपना, जैसे ही प्रॉफिट में आते हैं कुछ इस टाइप का, अगर ये यहाँ से टाइम अगर देखें आप यहाँ से लेकर कि आपने 6:05 पे ये आपने ट्रेड लिया, एंड जैसे ही आप एक बार प्रॉफिट में आ गए, यहाँ पर मान लेते हैं प्रॉफिट में आ गए, तो 2:45 तक प्रॉफिट में आ गए, तो अपना ट्रेड उठा के यहाँ कर दीजिए, ठीक है। और ये देखिए, ये 6:50, तो मैं इसको एक बार यहाँ पे मान लेता हूँ कि आपने यहाँ पर मार्केट काट दिया हो, या फिर ये मान लेते हैं हम लोग 6:10, ठीक है, 18, बस, तो PM, तो ये अप्रोक्सीमेट 12 आवर का हो गया टाइम पीरियड, राइट। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है 7 बजे, 7 बजे आपको फिर से ये अप गया, ठीक है, एंड 7:15, ठीक है। तो अब हम वेट करेंगे कि भाई क्या हो रहा, क्या रहा है, देखेंगे, है ना। तो आपको कंफर्मेशन कब मिलती है कि भाई आप, जब मार्केट एक पैटर्न को ब्रेक, तो मैं इसको कंसिडर करूंगा यहाँ पे, ये पॉइंट, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आया तो मैं इसको कंसिडर करूंगा कि मार्केट यहाँ पे है, तो ये 9 तारीख को फ्राइडे, 8 मई था, 8 मई फ्राइडे, एंड 9 तारीख को मॉर्निंग में मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ पर, तो 7 मई 23, 23 यानी 11:45, ठीक है, PM। तो ये पूरा आपका अप्रोक्सीमेट कितना टाइम हो गया, साइड गया मार्केट, और ये आपका टाइम हो गया आपके पास, ठीक है, एक सेकेंड। हम्म, तो 7 से 11, मतलब 9, 8, 9, 10, 11, 4 घंटे, 4 आवर, ठीक है। ये उसी दिन काट लेते हैं हम लोग, है ना, सैटरडे। अब उसके बाद नेक्स्ट, जब सैटरडे हो जाता है तो मंडे को मार्केट खुलता है, तो अब आपको ये छोड़ दीजिए। अब आपका ये मंडे, 11 मई को मंडे हुआ, मार्केट ओपन होता है। अब आप समझिए, ये जो जोन दिख रहा है आपको कि मार्केट यहाँ पर आया फिर यहाँ पर आया, तो अब आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है, पहले आपको मार्केट कंफर्मेशन का वेट करना है, क्योंकि क्या होता है कि ये मार्केट, इसके अंदर बाइंग रखेंगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। मंडे को मार्केट को सेट होने दिया करें, ज़्यादा बेस्ट है।
अगर यहाँ तक बात करें हम लोग तो मार्केट, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो अब आपको है ना थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम के साथ मंडे को, 11 मई को, 11 मई, मंडे, अगर आप देखें तो मार्केट के रेंज में ही घूम रहा है, ठीक है। कंफर्मेशन ना मिले तब तक आपको एंट्री नहीं मिली लेनी चाहिए। तो यार देखो, यहाँ लिक्विडिटी ली, मार्केट यहाँ पर आया, फिर लिक्विडिटी, फिर मार्केट ने लिक्विडिटी ली, तो और यहाँ पे आपको एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना। तो क्या लगता है मार्केट क्या कहाँ जाएगा? मंडे को मार्केट बिल्कुल भी चॉपी मार्केट रहा है, कोई मार्केट मूवमेंट नहीं है खास। 11 तारीख को हमने कोई ट्रेड नहीं ले पाए क्योंकि कोई मार्केट मूवमेंट नहीं है। यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शो हो रहा है, ये देखिए, ये मार्केट यहाँ पे था, इसका ये ब्रेक नहीं तोड़ पाया, फिर यहाँ पे ये ब्रेक नहीं तोड़ पाया। तो देखिए, जब इस तरह का मार्केट हो, जब आपको दिखे तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का मार्केट हो तो आप यहाँ सेल कर सकते हो। तो 11 मई नो ट्रेड हम बात करेंगे, ठीक है। एंड 12 मई, ट्यूसडे, यहाँ पे मार्केट रुका, यहाँ पे आया, फिर यहाँ, तो हम यहाँ एंट्री करेंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग 5 PM, 5 AM, ठीक है। एंड यह मार्केट आया, फिर मार्केट यहाँ पर आया, एंड हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एंड ये मैं मान लेता हूँ कि 1240, 1240 यानी कि तक हमारे पास एक टारगेट मिला। तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 आवर, ठीक है। 8 आवर एक डाउन ट्रेंड में गया मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट स्टे कर रहा है, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टे। आप देख पा रहे हैं मार्केट ने स्टे किया लेकिन मार्केट ने तोड़ दिया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली। तो अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप की ट्रेंड लाइन बनेगी मेरी। मार्केट यहाँ पर इसने आया है, एंड मार्केट यहाँ तक पहुंच चुका है, ठीक है। मार्केट अब इस तरीके से ऊपर की तरफ जा सकता है क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम आ गया है, ठीक है आपको। ये देखिए, हम हो गए गलत और हो गया स्टॉप लॉस हिट। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गया, और ये मार्केट ने वापस नीचे की तरफ ट्रेंड ले लिया, ठीक है। एक ब्रेकआउट दिया, मार्केट यहाँ से ऊपर लगा आपको कि मार्केट ने, यहाँ पे आप एंट्री करोगे, मार्केट ऊपर गया, फिर वहां पर नीचे की तरफ। ये तो ये होता है फेक, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस काम आता है। नहीं तो होगा कि आप सोचेंगे कि मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट इस तरीके से आपको ट्रैप करके आपके स्टॉप लॉस तो हिट करेगा, फिर मार्केट आपको परेशान करेगा। और अगर आप देखो, आप अगर मिस्टेक कर जाते हो तो आप अ, कितना बड़ा स्टॉप लॉस, अगर आपने स्टॉप लॉस यूज नहीं करोगे तो कितना बड़ा आपको लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं यहाँ पर एक चीज गौर करना चाहूंगा कि मार्केट यहाँ पर आया, अब आपको ये जो ट्रेंड दिख रहा है नहीं, ये वाला मोमेंट पकड़ना है, इस जगह पकड़ सकते हो। ये वाला मोमेंट यहाँ पर आया, ये गिरा मार्केट, एंड ये आपके 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे, ये 12 मई को ही है। इतना टाइम है, ये है 10:35, ठीक है। एंड ये वाला यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसको, 4:25। तो ये अपसाइड गया, और 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 घंटे, 7 आवर्स, ठीक है। 7 आवर आपको वेट हुआ।
तो एवरेज अगर हम देखा जाए कहीं पे 2 आवर्स कहीं पे, तो मोस्टली आपके पास 4 to 6 आवर का आपके पास टाइम पीरियड चलता है इसके अंदर, अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं, ठीक है। उसका मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही है, बट अभी देखिए 13 में हो चुका है हमारे पास, 31st हम पूरे एक महीने का डेटा ले रहे हैं, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये जोन है, ये मार्केट नहीं यहाँ तक आया, फिर वी शेप में मार्केट रिकवरी करता है। थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पर, मार्केट जब यहाँ पर आया, ये जो जोन दिखा आपको, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, कि ज्यादातर एंट्री क्या होती है, लोग कंफर्मेशन पे लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए मार्केट यहाँ तक आया। वैसे ही जब ये गया होगा तो यहाँ पे ये रिटेस्ट किया, यहाँ तो कम रिटेस्ट हुआ, छोटा था तो कम, तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा रिटेस्ट हुआ तो लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाई होगी, तो यहाँ पर मार्केट ने वापस ऊपर की तरफ गया, ठीक है, स्टॉप लॉस लेके। मोस्टली पीपल्स जो होते हैं वो कब बनाते हैं, जब कंफर्मेशन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी ये जब गिरा था तो लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाई तो इतना बड़ा टारगेट लिया, ठीक है। तो इस टाइप के जोन को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, कि जब जहाँ पे लोग एंट्री लेते हैं, तो यानी कि रिटेस्ट के बाद जो जोन बनता है उसमें लोग ज्यादा एंट्री लेते हैं, तो उससे ज्यादा आपको अहमियत देनी चाहिए। जैसे अगर मैं इसी चीज को बात करूं, यहाँ पर मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आता है, एंड यहाँ पर आप कहाँ पर एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली, फाइनल चार्ट में लिक्विडिटी ली, मार्केट यहाँ पर आया, एंड अब देखिए मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर है, तो यहाँ पे जब इस टाइप कैंडल बना रहा है तो आपको यहाँ पर एंट्री ले लेनी चाहिए। तो मैं 13 मई को, 13 मई आपका है वेडनेसडे, मैं एंट्री लूंगा 8:20 पर, 8:20 पर मैं एंट्री लूंगा, और मैं यहाँ से वेट करूंगा यहाँ तक का, क्योंकि मार्केट यहाँ से क्या है, इसने, आप देख रहे हो क्या हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ही निकल जाऊंगा आई थिंक, या फिर मुझे यहाँ एंट्री लिया है तो यहाँ पर मेरा एग्जिट हो जाएगा, यानी कि 22 बजे। तो 22 बजे हो गया, 10:10, तो 9, 10, 11, 3 घंटे, 3 आवर्स का वेट। इसके बाद ही मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर है, देख रहे हो आप, क्योंकि नास्डैक है अभी मार्केट में, जब तक मार्केट को बूम पे लेके जाएगा, जब तक कि ज्यादा गिरावट आएगी नहीं, कोई बड़ा क्रैश जब तक नहीं हो जाता। आपको लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक, इन चीजों को ध्यान रखते हुए ट्रेड करना है, तो आप इजीली इस चीज को जीत सकते हो, ठीक है। फिर से हम आते हैं, अगर मैं यहाँ पर गौर करूँ तो मार्केट 6:40 पे, 14 मई, तो आप कहेंगे कि मैं, हम यहाँ पे तो पोजीशन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। देखो, ऐसे आप इसको ऐसे समझो कि ये ट्रेंड लाइन आपने बना ली, ठीक है, तो आप एंट्री कहाँ करोगे, आप एंट्री इस पॉइंट पे करोगे। अब मार्केट वापस आया, कोई बड़ा टारगेट मिल नहीं रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया, कितना ही मिलेगा, आप यहाँ पे एंट्री कर भी लोगे तो यहाँ तक ही है, ठीक है, कोई खास मूवमेंट नहीं है, पूरे दिन आपका परेशान करेगा। बट अगर यहाँ पे देखो, यहाँ से एंट्री ली, यहाँ पर आपने वेट किया, कंफर्मेशन वेट किया, एंड यहाँ पर एंट्री हो गई आपकी, ठीक है। अब कोई खास मूवमेंट नहीं है, आप परेशान हो जाओगे और आप आउट हो जाओगे, ठीक है। अगर यहाँ एंट्री की, यहाँ पर आए, यहाँ पर ये मार्केट ने आपको चौपी मार्केट दिखाया, आप यही एंट्री आउट कर जाओगे अपने, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट करा देगा, कि अगर आप यहाँ पर आओगे
तो आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे गिरप हो जाएगी और ये दूसरा दिन लग जाएगा आपका, ठीक है। तो थोड़ा आपको ध्यान से एंट्री करनी होगी। देख रहे हो आप? यहाँ पे 15 मई का मार्केट हो चुका है, ठीक है। अगर हम देखें कि डेली हमारे पास टारगेट, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको ट्रेड होगा, यहाँ पे कोई भी ट्रेड पॉसिबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल ट्रेड, कोई भी ट्रेड पॉसिबल नहीं है इस जोन में। तो ऐसा नहीं है कि हर बार को ट्रेड करना है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचें। तो अगर मैं इस ट्रेड को 15 मई की बात करूँ, 15 मई, और ये हमारे पास है फ्राइडे, 6 AM, ठीक है। ये आपने किया और आपने यहाँ तक वेट किया, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद आपको लिक्विडिटी मिली। ये वाला एक जोन यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे आया, ठीक है। तो आपको ये वेट करना है। एंड ये आपका 6:15 PM, 12 आवर का टाइम पीरियड डाउन, ठीक है। अब ये जो है, यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, अब आप तो जब भी आप ऐसे जोन में होंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। देखो, आप बोलोगे कि यहाँ नीचे चला जाता है, तो मार्केट ऐसा ही करता है। यहाँ पे सेलिंग ही ज्यादा ज्यादा आई है ना, आपको वॉल्यूम के साथ चीजों को एनालाइज करना चाहिए। अब देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे भी जाता है, ठीक है। अब देखिए कितनी सेलिंग आई है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो देखिए एक बार चीज हम और गौर कर लेते हैं। अब क्या दिख रहा है, यहाँ से मैं अगर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से इतना ऊपर आता है, ठीक है। फिर ओके, एंड ये मैंने तो आपको दिख रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, ठीक है। एंड जब आप यहाँ पे गौर करेंगे, तो ये आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर तरफ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग करनी है, जिससे कि थोड़ा सा आपको कंफर्मेशन ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये फेल नहीं होता, आप फिर ये देखो कि ये यहाँ पे फेल हो जाए, कैंडलस्टिक का ध्यान रखिए, जब फेल होने की पॉसिबिलिटी हो तो आउट हो जाइए। ऐसा होगा कि आपको डर लगेगा कि हाँ भाई यहाँ भी आउट हो सकता हूँ, यहाँ भी मार्केट हो जाएगा। जैसे सिंपली मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मार्केट यहीं घूम रहा है, ठीक है। अब क्या है कि भाई मार्केट यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, तो मार्केट अब यहाँ से नीचे गिरना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। तो मैंने सेल कर दिया, मान लो मैंने यहाँ सेल कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने यहाँ सेल कर दिया और मैंने टारगेट लिया यहाँ का, या फिर मैं टारगेट लेता हूँ यहाँ का, कि भाई यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी लेगा। तो अब हम देखते हैं क्या करना है। देखिए, हो गया गलत, ये है प्रॉब्लम मार्केट की। आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया स्टॉप लॉस हिट। यहाँ से आप आए, ये सुबह 6:15, तो ये दिन का जो टाइम होता है, ये ऐसी प्रॉब्लम आती है। ओके, तो हमेशा याद रखिए, मैं ना आपके सामने एक चीज कर लेता हूँ। हमेशा है ना, ये चीज बना के रखो, आपको 1:6, जो भी 1:3, 1:,
ये वाला ना हमेशा बना के रखिए अपने पास, जैसे ही अपने साथ साथ चलिए, ठीक है, जैसे ही आपका वो आपको लगता है कि हाँ भाई अपना टारगेट हमेशा इस टाइप से बना के रखिए, ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। और अपने टारगेट का चलते रहिए कि भाई ये हमारे पास जैसे ही आएगा हम यहाँ पर लगाएंगे। तो अब मैंने ना यहाँ पर ये बाइंग लगाई है और यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मेरा टारगेट है कि मैं यहाँ तक वेट करूंगा, ठीक है। ये लीजिए, देखा, ये प्रॉब्लम होती है मार्केट की। हो गया स्टॉप लॉस हिट। अब हम नेक्स्ट टारगेट देखते हैं। हमारे पास 19 मई है, 19 मई को मार्केट नीचे गिरता है, मार्केट यहाँ लिक्विडिटी लेता है और हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से क्या जाना चाहिए। तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। वेट करते हैं, ये अपना टारगेट है, ठीक है। टारगेट अचीव कितना है, 1:6.8 का टारगेट हमारे पास रिसीव हुआ, ठीक है, फाइनल, ओके। ये हम यहाँ से आउट हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ये हम देख लेते हैं 19 मई। ये 19 मई, 19 मई को क्या है, ट्यूसडे है, ठीक है। कितने बजे हुआ है हमारी एंट्री, हमने एंट्री ली है 8:55। टू, और हमारे पास टारगेट अचीव होता है ये 10:50 पर, ठीक है। 9:10, ठीक है, ठीक है। 9:10, 2 घंटे, 2 आवर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर है, मैं एक रेंज बना के रखता हूँ यहाँ पर, जैसे अपनी ये मार्केट, यहाँ पर ये देखिए, ये मार्केट कंटिन्यूसली है, लेकिन मेरे पास कंफर्मेशन आने दीजिए। ठीक है, वेट करिए। मैंने यहाँ पर मान लेते हैं ये वाली मैंने पोजीशन ली, ठीक है। क्यों ली है मैंने पोजीशन यहाँ पर, कि मार्केट यहाँ से कनेक्ट था, यहाँ पे इसने वेट किया, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, अपनी जोन को तोड़ा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका टारगेट लेके चलता हूँ। अब देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई, तो ये मेरा कितने बजे है, 11:10 बजे। डेट है ये हमारी 20 में, 20 में को क्या है, वेडनेसडे है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैसी पोजीशन क्यों बनाई, मैंने पोजीशन वो मैं भी दिखाता हूँ कि ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट आया, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पोजीशन बनाई। एंड मेरा टारगेट यहाँ पर था, तो मैंने इसको वेट किया। तो अब 20 मई को है, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। एंड अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, बेसिकली अकॉर्डिंग टू, जैसे मैं यहाँ पर पहुँचता है मार्केट, है ना, आपको उठा के अपने जो अपना टारगेट है उसको आपको अपना जो ये स्टॉप लॉस है उठा के आपको यहाँ पे ले आना है, ठीक है। तो हमारे पास हमें टारगेट अचीव हुआ, हमारे पास हमारा टारगेट अचीव हुआ कितने बजे, हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई 11, ठीक है, AM। और हमारे पास पोजीशन बनी यहाँ पर 8:40, ठीक है।
तो 11 से 8:40 अप्रॉक्सीमेट। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का वेट करना है, ये देखना है, और जैसे ही ये मार्केट यहाँ पहुँच जाए तो आपको उठा के अपना स्टॉप लॉस बॉडी वन पर ले आना है और फिर वेट करना है, ठीक है। यही एक स्ट्रेटेजी होती है जिसे हम यूज कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको? कुछ भी नहीं दिख रहा है यार, है ना। अपॉर्चुनिटी के लिए आपको प्रॉपर, जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या बन रहा है। एक कंफर्मेशन, एक वेटिंग गेम होता है ये। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा देखता हूँ। देखो क्या हुआ, ये 5 मिनट चार्ट फ्रेम है। आपको अपनी लाइन चेंज करती रहनी चाहिए कि जैसे यहाँ पर आया, फिर ये मार्केट इतना दिखा दिया। अब ये तो आपके सामने फास्ट चल रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि इतना इतना हो रहा है, ठीक है। बट जब मार्केट चलता है तो इतना मोमेंट आपको कुछ भी ये पता नहीं चलेगा, इतना मोमेंट। आप यहाँ पे एंट्री करोगे, यहाँ पे आउट हो जाओगे, ये कंफर्मेशन मिला, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर टाइम का वेट कर, देखिए मैं अगर यहाँ से मार्केट, तो मुझे ना यहाँ पर मुझे एक एंट्री की पॉसिबिलिटी लग रही है, तो मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, ये मेरा टारगेट हो गया। यहाँ पे ये टारगेट दिख रहा है आपको, तो ये 1:6 का है। मैं इसको यहाँ पे खींचता हूँ, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर आया, यहाँ से मार्केट ऊपर आया, लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, ठीक है। और ये है आपके डेट 22 मई। 22 मई को मार्केट कितने बजे, ये है अपना 1:10 पर, रात को है ये, है ना। एंड अब मैं यहाँ पे वेट करना चाहूंगा। अब जैसे ही आपको यहाँ पर एंट्री लेते हैं, आपके पास इस टाइप से ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ पे ले आइए। अभी कितना टाइम है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 6 घंटे का टाइम है, 6 आवर का टाइम है, ठीक है। मतलब इतना चीज आपको देखनी पड़ेगी। सुबह आपको, तो जैसे ही आपका, जैसे आपने यहाँ पोजीशन बना ली, राइट, तो जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचे, अपना स्टॉप लॉस हटा के यहाँ पे रखिए, क्योंकि पूरा तो देख नहीं पाएंगे आप, तो रखिए एंड फिर वेट कीजिए। तो क्या मार्केट यहाँ पर आता है? तो अगर मैं यहाँ पे इसको भी यहाँ भी मान लेता हूँ, तो ये भी 1:3 का ही होता है, ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। तो क्या ये हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा या टच करेगा? देखिए टारगेट अचीव हुआ, लेकिन जान लेके। टारगेट अचीव होता है जान लेके। तो देखिए 19, ये फ्राइडे को, हाँ 19, 7:10 तक। 7:10, समझ रहे हो आप? अप्रोक्सीमेट 14 घंटे, 14 आवर। 14 आवर के बाद आपको टारगेट अचीव होता है, उसके बाद मार्केट बूम हो जाता होगा। बूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बूम हो जाएगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये देखिए, मार्केट ने फिर से आपको दिया। तो
ये है आपका 1:3 का था हमारे पास। ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा, उससे क्या फर्क पड़ता है, 1:7 कर देने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। स्टॉक थोड़ा बड़ा भी होगा तो, लेकिन आपको ये टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ तो मार्केट यहाँ आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ, तो लॉस से बचने के लिए आपको ऑड इवन पे आ जाइए और फिर वेट करते रहिए। यही है मार्केट का गेम, और कुछ नहीं है मार्केट में। मार्केट ऐसे ही चलता है। देख रहे हो आप, ये 25 में ही है, उसके बाद मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई, सोचिए। यहाँ पे लोग आए होंगे, फिर मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड है ना भाई, इतना इतना बड़ा देखो कैंडल, 5 चार्ट पे इतनी बड़ी कैंडल बनती है। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी ऐसी खास अपॉर्चुनिटी है नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी कोई कर ले तो बहुत बड़ा शक्तिमान है। सो गाइस, ये हो चुका है हमारे पास 26 मई, 4 दिन और बाकी हैं इस चीज को समझने के लिए। अब कोई मान लेते हैं कि यहाँ पर एंट्री ले भी लेगा तो क्या ही उसे मिलेगा, यहाँ पे ही उसे आउट हो जाएगा। कि यहाँ से मार्केट घूम जाता है ऐसे, जैसे देखो ये, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा टाइमिंग आप देखो, ये वॉल्यूम देखो आप। ये कितने बजे आ रहा है भाई इसमें, ये देखो आप, इसको मैं ना एक बार नोट डाउन कर देता हूँ आपको, कि वॉल्यूम कब ज्यादा आ रहा है, वो देखो आप। ये वॉल्यूम देखो, हम थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम कब आया ज्यादा, ये 7 बजे। ठीक है, उसके पहले वॉल्यूम नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा यहाँ पे 7 बजे वॉल्यूम आया। ठीक है, और कब तक रहा ये वॉल्यूम, वो भी देख लो आप एक बार। मैं इस लाइन को मानता हूँ। ठीक है, 7 बजे से लेकर, देख रहे हो आप, ये देखिए यहाँ तक 1:50 तक। ठीक है, अगर मैं प्रीवियस पे जाऊँ पीछे, ये यहाँ पर ये देखिए 26 मई, इससे पहले का अगर वॉल्यूम देखो बहुत कम था। तो 26 मई को, ये 26 मई का ही है ना, ये 26 मई का ही है। ठीक है, 25 मई को देखते हैं हम लोग। 25 मई को कोई भी वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, कोई भी खास वॉल्यूम नहीं है, तो हम इसे इग्नोर करेंगे। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं, 25 मई को नहीं है, 23 मई को भी कोई खास वॉल्यूम हमारे पास आया नहीं, सैटरडे था। ठीक है, तो मैं इसको, यहाँ पे देखते हैं हम लोग फ्राइडे, और 26 मई को क्या है, 26 मई को है ट्यूसडे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये वाला बोल, ये वाली जगह। ठीक है, फ्राइडे, तो 22 मई, फ्राइडे, कितने बजे वॉल्यूम आया हमारे पास, 7 बजे। ठीक है, और कब तक रहा ये वॉल्यूम, वही वॉल्यूम रहा 1:45 तक, 1:50 तक। ठीक है, हम फिर से आते हैं, पीछे बैक आते हैं। ये देखो, ये पूरा कुछ नहीं जोन यहाँ पर, ये वाला वॉल्यूम 21 मई को क्या है अपना, थर्सडे। कब आता है वॉल्यूम, वही 6:50। ठीक है, वही 7 बजे ही मान लो। एंड कब तक रहता है ये आपका, वो 1:55 तक। ठीक है, पीछे आ जाओ, ये देखो वॉल्यूम 20 मई को क्या है आपका, वेडनेसडे। कब आया वॉल्यूम, 7 बजे, 19 मतलब 7 बजे। कब तक रहा, मैं यहाँ पे अगर बात मान लूँ 2:15 तक, वही 1:30 बजे तक, 2 बजे तक। ठीक है, फिर बैक आ जाओ, ये देखिए 19 मई,
वॉल्यूम कितने बजे आया? ये भी 7 बजे। देख रहे हो आप? और कब तक रहा? वही 2 बजे तक। टू 2 PM। तो वॉल्यूम अभी आपका इसी जोन में आएगा। अब आ जाओ पीछे। ये हमारा 18 मई। क्या है? मंडे। वही ट्यूसडे। कब आया वॉल्यूम? 7 बजे। कब तक रहा? 1:45 तक। ठीक है। ये आ जाओ। ये कितना है आपका? 15 मई, फ्राइडे। ये मंडे है। 15 मई फ्राइडे। कब वॉल्यूम आया? 18:45। 7 बजे ही आया। कब तक रहा? आपका ये रहा वही 2 बजे तक। फिर आ जाओ पीछे। कब आया वॉल्यूम? वॉल्यूम आता है 14 मई को, 7 o'clock। कब तक रहता है? 2 बजे तक रहता है। तो वही है सब जगह। अगर आप वॉल्यूम का अगर आप गेम देखो तो मोस्टली वॉल्यूम कितने बजे आ रहा है? 6:45, 7 बजे। ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो वही 2 बजे नाइट का ही तो टाइम। एंड ये देखिए 26 मई को था 45, ये वॉल्यूम आता है फिर मार्केट। अब यहाँ से जब वॉल्यूम आया है ये, ठीक है, यहाँ से जब वॉल्यूम आया है तो वॉल्यूम क्या करेगा? मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पे सेलिंग आई फिर इतना मतलब मार्केट फिर से नीचे आया यहाँ पे। तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट को ये ऊपर ही लेके जाएगा। अब यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है वॉल्यूम। ठीक है। लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाई, यहाँ पोजीशन बनाई होगी, फिर से वॉल्यूम आया होगा। अब ये क्या करेगा? ये लिक्विडिटी लेगा नीचे से, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। देख रहे हो? 27 मई। ये देखिए मार्केट में आप इंटेंसिटी देखो वॉल्यूम की। देखो ये क्या है? ये क्या? ये लिक्विडिटी ग्रैप है। ये क्या है? ये लिक्विडिटी ग्रैप है। मार्केट इस टाइप से जब आता है तो यहाँ पहुंचा, यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, यहाँ पे क्या किया? प्रॉफिट बुकिंग की। उसके बाद मार्केट नीचे आया। ठीक है। और जब मार्केट इस टाइप से करने लग गया ना तो मानो कि मार्केट यहाँ से अपना मोमेंटम चेंज करने वाला है। यहाँ से बाइंग कर लो। तो स्टॉप लॉस इसलिए कंपलसरी होता है कि आपको है ना इस टाइप के प्रॉब्लम से बचाया जा सके। ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि आपको इतना बड़ा लॉस हो जाएगा जितना आप कमाएंगे नहीं। सो ये था आपका पूरा यूरो यूएसडी का 29 में हो चुकी है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इस टाइप के मोमेंट को आपको पकड़ना होता है। ये आपको वही 7 बजे मोमेंट आया यहाँ पर था। ये समझ जाओ यार, ये चीज़ यार इजीली आपको कैच कर सकते हो। ये देख रहे हो आप? यहाँ पे मार्केट अब इतना ऊपर मार्केट है तो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग होगी। जब इस टाइप से मार्केट चल रहा है ना, तो ये प्रॉफिट बुकिंग हुई। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर मार्केट नीचे गिरेगा। तो ये 7 बजे देखिए, 8 बजे। तो ये देखिए टाइमिंग देख लीजिए आप। 7 बजे मार्केट अपना लिक्विडिटी लेता है, यहाँ तक आता है, फिर मार्केट नीचे जाता है। तो देखो ये देख रहे हो आप? मार्केट यहाँ पर है तो थोड़ा सा आपको पीछे का भी देखो, है ना? इतना
आपको मोमेंटम यहाँ से आया तो लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी, है ना। तो इट्स अ काइंड ऑफ सेंटिमेंट, मतलब यार आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर गौर करनी होगी, तब जाके आप मार्केट को समझ सकते हो। तो 3629 में आप देखिए, अब यहाँ भी देखो मार्केट यहाँ पर आया ऊपर, फिर यहाँ से नीचे। अब मार्केट के पास ये जो आपकी जोन दिख रहा है, यहाँ पे किसी ने बाइंग की होगी, तो यहाँ पे क्या किया है उसने, प्रॉफिट बुकिंग करी है। ये 30 में आपका हो गया, 31st में, तो ये पूरा आपका टारगेट हो गया। तो गाइस ये था पूरा एनालिसिस आपका नास्डैक का। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। हमने यहाँ पर आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे आपको एंट्री करनी है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।